बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर से जिन्नात और आसेब को निकालने का बहुत ही पावरफुल रूहानी इलाज। अगर आपके घर पर जिन्नात और आसेब का पहरा है, वही जिन्नात आपको ख्वाबों में भी डराते हैं, परेशान करते हैं, आपके घर से चीज़ें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं, जिन्नाती चीज़ों की आवाज़ें और बातें भी आपको सुनाई देती हैं, हत्ता कि जिन्नात आपके घर के किसी न किसी फ़र्द के जिस्म में भी हाजिर हो जाते हैं, जिस वजह से वो शख्स बेकाबू हो जाता है, उसे बांधना पड़ता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, गुस्से से आग बगोला हो जाता है, किसी भी आमिल के बस में नहीं है कि उसे काबू किया जाए। तो आपसे जिन्नात और आसेब को काबू करने का और घर से निकालने का बहुत ही पावरफुल रूहानी इलाज शेयर कर रहे हैं। इस रूहानी इलाज में आपको दिए जाएंगे 3 कुरानी तावीज़ात, जिसमें एक तावीज़ सूरह बकरा का है, जो कि जिन्नात और आसेब को बेबस करने के लिए दिया जाता है। दूसरा तावीज़ सूरह नास का है, जो कि आपकी रूहानी हिफाजत के लिए है। तीसरा तावीज़ नक्शे सुलेमानी है, जिसकी रूहानी तासीर के सामने जिन्नात कभी ठहर ही नहीं सकते। ये तीनों नक्श चूंकि आसेबी शख्स के नाम से मंसूब करवा के अरसाल किए जाएंगे, इसके साथ आपको एक खास इसमें आज़म पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिसे पढ़कर तावीज़ात पर दम करने से उस शख्स के इर्द गिर्द एक रूहानी हसार बनना शुरू हो जाएगा। ये रूहानी हसार नक्शे सुलेमानी की रूहानी तासीर और सूरह बकरा की रूहानी तासीर से मिलकर बनता है। जैसे ही ये रूहानी हसार मुकम्मल होगा तो हर किस्म की आसेबी चीज़ें, जिन्नात, साया, जादू, बंदिश, हर किस्म की चीज़ें बेबस होकर उस इंसान के जिस्म से फौरी तौर पर निकल जाएंगी, जिसका अंदाज़ा आपको उसकी तबीयत से होगा, जो कि 3 से 7 दिन के अंदर अंदर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और फिर सूरह नास का नक्श आप उस शख्स को पहना दें, ताकि इसमें मौजूद सूरह नास की रूहानी तासीर उसे आइंदा के लिए हर किस्म की शैतानी चीज़ों से अल्लाह की पनाह में रखे। ये तीनों नकूश उन अफराद को फी सबिलिल्लाह अरसाल किए जाते हैं जो इंतहाई ज़रूरतमंद और मजबूर हैं और हदिया अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते। लेकिन जो अफराद साहबे इस्तिताअत हैं, उन्हें चाहिए कि ये नकूश 1400 रुपये हदिया अदा करके हासिल करें। तावीज़ात मंगवाने के लिए हमसे इन नंबर्स पर राब्ता करें। ख़वातीन 0306 415 1113 पर और मर्द हजरात 0301 0147 869 पर राब्ता करें। शुक्रिया।